दर्शकों, आप सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में कुल 88 ग्रहों में से 9 ग्रह मानव शरीर को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, जिनमें से 7 पिंड ग्रह या भौतिक ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि हम चर्चा कर चुके हैं। आज राहु केतु के स्वभाव को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह दोनों छाया ग्रह हैं, अर्थात इनका कोई भौतिक रूप नहीं है, जो विपरीत दिशा में गति करते हैं और दोनों सदा एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर स्थित रहते हैं। दर्शकों नमस्कार। पूज्य गुरुदेव तथा माँ सरस्वती की कृपा से मैं चित्रा मैनी, वास्तुविद एवं ज्योतिषाचार्य, नए विषय के साथ पुनः उपस्थित हूँ और YouTube चैनल के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करती हूँ और साथ ही आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए थैंक्स पे करती हूँ। आपको साथ ही अश्योर भी करती हूँ कि यदि आप डेली मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो आप एक सफल ज्योतिषी बन सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो उसे लाइक शेयर भी करें, ताकि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान आपके मित्र, परिचित व परिवारीजन भी प्राप्त कर सकें। तो आज हम राहु केतु के स्वभाव तथा नवग्रहों की पारस्परिक शत्रुता व मित्रता पर चर्चा करेंगे। राहु ग्रह ब्रह्मांड में कोई भौतिक पिंड नहीं है, यह एक छाया ग्रह होता है। जब यह सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसकी छाया भी पृथ्वी को प्रभावित करती है, इसलिए इसे ग्रह के रूप में मान्यता दे दी गई है। इसका स्वभाव भी शनि की तरह ही होता है। यह शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ फल तथा अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो अशुभ फल देता है। यह फलित ज्योतिष में अचानक धन की प्राप्ति कराता है। यह मिथुन राशि में उच्च तथा धनु राशि में नीच होता है। यह ग्रह तमोगुणी, मलिन स्वभाव, दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी, वायु तत्व प्रधान ग्रह माना जाता है, लेकिन यह तीक्ष्ण बुद्धि का भी होता है, जिसकी वजह से खोज, विज्ञान, शराब, स्नायु मंडल, जासूसी, आकस्मिक घटनाएं, भूत, फोटोग्राफी, चित्रकारी तथा चलचित्र आदि कार्य राहु से देखे जाते हैं। राहु का प्रिय रत्न गोमेद होता है। अब हम केतु के ग्रह के स्वभाव के पर भी चर्चा कर लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत कलश से जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, उस समय राहु नाम के दैत्य ने उनके छल को पहचान लिया और देवताओं की लाइन में जाकर बैठकर अमृत पान कर लिया। उन्होंने जैसे ही अमृत पान किया तो सूर्य चंद्र ने भगवान विष्णु को बता दिया कि ये दैत्य ने आपसे अमृत पी लिया है चालाकी से। तो भगवान विष्णु ने तुरंत उसका मस्तक धड़ से अलग करा और क्योंकि वो अमृत पान कर चुके थे तो वो अमर हो गए और उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। और आज ये जो राहु केतु छाया ग्रह हैं, यह वही राहु दैत्य का ही धड़ केतु कहलाता है, जो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण देते हैं, क्योंकि वह उनसे शत्रुता रखते हैं। और फलित ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों का बहुत ही विशेष महत्व है। यहाँ मैं यह अपना इनपुट देना चाहूँगी कि ये छाया ग्रह जो हैं एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, तो ये कोई ना कोई जो भौतिक पिंड है ना, ये उनकी छाया पड़ने से ही ये दिखाई देते हैं। इसका साइंटिफिक रहस्य आज तक कोई नहीं निकाल पाया, लेकिन जब भी कोई मूवमेंट होता है तो छाया भी पड़ती है। तो किसी ना किसी प्लैनेट की छाया जब पड़ती होगी तब ये राहु केतु वहाँ पर शिफ्ट होते हैं। तो यह ग्रह भी राहु की तरह ही छाया ग्रह है। ब्रह्मांड में यह ग्रह कोई भौतिक पिंड नहीं है, इसका कोई आकार नहीं होता, लेकिन फलित ज्योतिष में ये दोनों ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। यह ग्रह कुरूप वर्ण संकर जाति व तमोगुणी पापी ग्रह होता है। केतु ग्रह गुप्त विद्या, कठिन विद्या, तंत्र मंत्र, घाव,
चर्म रोग, चेचक, विष जैसी समस्याओं को केतु के माध्यम से देखा जाता है। यह धनु राशि में उच्च होता है और मिथुन राशि में नीच होता है। इसका प्रिय रत्न लहसुनिया होता है। तो ये तो रहा राहु केतु का स्वाभाविक परिचय और उनकी प्रॉपर्टीज़। इसको हम चार्ट से भी समझ लेते हैं। देखिए, ये जनपत्री के 12 भाव होते हैं। उसमें सपोज़ आपका राहु अगर नंबर 1 मेष राशि में बैठा है और जब ये ट्रांजिट करता है, राशि बदलता है, तो क्लॉकवाइज चलता है। ये 1 से 12 में आएगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। ये 1 से 12 में आएगा, 12 से 11 में आएगा और इसी सीक्वेंस में चलेगा। और केतु अगर 7 नंबर पे बैठा है, क्योंकि ये दोनों 180 डेज के डिग्री के अंतर पे होते हैं, तो केतु अगर मेष में है तो राहु अगर मेष में है तो केतु तुला राशि में होगा। तो ये जब यहाँ से मूवमेंट करेगा तो 7 से 6 कन्या राशि की तरफ चलेगा, कन्या राशि से सिंह राशि की तरफ चलेगा, यानी कि उल्टा चक्र लगाएगा। और दूसरे प्लैनेट जो होते हैं वो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये इनकी विशेषता है। तो ये तो रहा राहु केतु का परिचय। आज हम एक और सीक्रेट आपसे शेयर करेंगे, ग्रहों की पारस्परिक शत्रुता व मित्रता का। जिस प्रकार हमारे आम जीवन में हमारी पारस्परिक शत्रुता मित्रता होती है, उसी प्रकार ये प्लैनेट्स की भी आपस में शत्रुता मित्रता होती है और उसका ज्योतिष फलादेश में बहुत प्रभाव होता है। तो इसलिए इस रहस्य को जानना अति महत्वपूर्ण है। हमें इस दुनिया में जीने के लिए तथा समाज में रहने के लिए आपस में मित्रता व शत्रुता रखनी होती है और यह स्वयं या अकस्मात ही हो जाती है। और यही विचार हमें ग्रहों से मिलते हैं। ब्रह्मांड में ग्रहों में नैसर्गिक मित्रता व शत्रुता होती है। ज्योतिष में सटीक फलादेश के लिए ज्योतिषी को इन ग्रहों की मित्रता व शत्रुता के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा फलादेश एक्यूरेट नहीं होता। इसका आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है। यदि कोई भी शुभ ग्रह किसी अन्य मित्र के साथ किसी शुभ भाव में बैठे हों तो दोनों मिलकर उस भाव की शुभता में वृद्धि कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। और शत्रु भाव में हो तो दोनों मिलकर उस भाव की हानि करते हैं। और शत्रु भाव में हो तो दोनों मिलकर उस भाव का नुकसान करते ही रहते हैं। अगर दोनों समराशि में हों तो ना तो ये बुरा करते हैं और ना ही अच्छा करते हैं, अर्थात न्यूट्रल रहते हैं। अगर दोनों हमारे जीवन में भी हमारी मित्रता के 3 रूप होते हैं। एक तो हमारे मित्र होते हैं और जिनको हम परम मित्र की श्रेणी में रखते हैं। एक ऐसे मित्र होते हैं जिनके साथ हमारा स्वभाव सम होता है। जब कभी मुलाकात होती है तो हालचाल पूछते हैं और दूसरे के हो जाते हैं। जिनके साथ हमारी शत्रुतापूर्ण रवैया होते हैं उनके साथ हमारा शत्रुता का संबंध रहता है। इस चीज़ को हम चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये मैंने चार्ट आपके एक्सप्लेन करने के लिए तैयार करा है। ये हमारे नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इनके सूर्य के इन सब के मित्र, सम और शत्रु की मैंने एक चार्ट बनाई है जिसमें मित्र कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। सूर्य के मित्र हैं चंद्र, मंगल और गुरु। चंद्रमा के मित्र हैं सूर्य और बुध। मंगल के मित्र हैं सूर्य, चंद्र और गुरु। बुध के मित्र हैं सूर्य और शुक्र। गुरु के मित्र हैं सूर्य और चंद्र, मंगल। शुक्र के मित्र हैं बुध एवं शनि। शनि के मित्र हैं शुक्र एवं बुध। राहु के मित्र हैं शनि, शुक्र और बुध। केतु ग्रह के मित्र हैं बुध और गुरु। अब सूर्य ग्रह के जो सम नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, वो है बुध। ये ना नुकसान करता है ना फायदा करता है, तो ये न्यूट्रल होता है। चंद्रमा का सम होते हैं मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। मंगल का सम है शुक्र और शनि। बुध का सम है मंगल, गुरु एवं शनि। गुरु का सम है शनि ग्रह। शुक्र का सम है मंगल और गुरु ग्रह। शनि का सम है गुरु ग्रह। राहु का सम है गुरु एवं केतु। केतु का सम है राहु, मंगल और शुक्र।
और शत्रुता की कैटेगरी में देखिए, सूर्य जो है शुक्र और शनि ग्रह से शत्रुता रखता है। चंद्रमा विशुद्ध ग्रह है, यह किसी से शत्रुता नहीं रखता। मंगल बुध और राहु से शत्रुता रखता है। जब मंगल और राहु ट्रांजिट में एक साथ होते हैं तो दुर्घटनाएं, सिर में चोट आदि इस तरह की घटनाएं होती हैं, अशुभ घटनाएं होती हैं। ये उनकी शत्रुता का ही प्रतीक होता है। बुध ग्रह चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। देखिए, बुध चंद्र से शत्रुता रखते हैं, लेकिन चंद्रमा किसी से भी शत्रुता नहीं रखते। गुरु ग्रह बुध और शुक्र से शत्रुता रखते हैं, क्योंकि बुध की राशि में बुध जो है गुरु की राशि में नीच होते हैं, और शुक्र तो दैत्य गुरु हैं, तो दैत्य गुरु से देव गुरु की मित्रता हो ही नहीं सकती। शुक्र ग्रह जो है सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। शुक्र भी सूर्य की तरह चमकीला ग्रह होता है, और ट्रांजिट में जब सूर्य शुक्र के पास आते हैं तो शादी विवाह का शुक डूब जाता है। यह इनकी शत्रुता क्योंकि सूर्य शुक्र को डोमिनेट करता है, और चंद्रमा भी शुक्र का जो है शत्रुता रखते हैं। कि शनि ग्रह चंद्र, सूर्य और मंगल से शत्रुता रखता है, लेकिन चंद्रमा शनि से शत्रुता नहीं रखता। राहु ग्रह सूर्य, मंगल और चंद्र से शत्रुता रखता है। केतु ग्रह सूर्य, चंद्र और शनि से शत्रुता रखता है। और राहु जो है धनु राशि में नीच होते हैं और मिथुन राशि में उच्च होते हैं। केतु मिथुन राशि में नीच होते हैं और धनु राशि में उच्च होते हैं। तो ये 9 ग्रहों के स्वभाव के क्रम में आज हमने राहु केतु जो अंतिम 2 ग्रह रह गए थे उनका स्वभाव और प्रॉपर्टीज़ के बारे में व्यापक डिटेल जानी। साथ ही इन 9 ग्रहों का पारस्परिक वैर और मित्रता के बारे भी, मित्रता का रहस्य भी हमने जाना, जो फलित ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हमने 9 ग्रहों के स्वभाव के क्रम में राहु केतु की कैरेक्टरिस्टिक को जाना, साथ ही 9 ग्रहों के पारस्परिक मित्रता व शत्रुता का रहस्य जाना, जो अति महत्वपूर्ण होता है और फलित ज्योतिष को एक्यूरेट प्रेडिक्शन में सहायता प्रदान करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। साथ ही आप मुझे कॉल और ईमेल भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ पुनः मिलने के लिए मैं आपसे विदा लेती हूं। आपका दिन शुभ हो।